हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है। घर की साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो आप सभी के ऊपर हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना है मेरी माता रानी से। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी को उठा दिया है। सबसे पहले उठाकर पानी पिला दिया है और मंदिर में आरती कर दूंगी मैं और पूजा पाठ कर लूंगी। अखंड ज्योत लगी हुई है तो दोबारा से दिया नहीं लगाती हूँ मैं। भाभी ने ही मुझे बताया था। पहले मुझे यहाँ पर किसी ने बताया था कि अखंड ज्योत लगाते हैं तो सुबह शाम वाला दिया भी लगाना होता है। पर भाभी ने बताया कि दीदी, दिया तो लगा ही हुआ है, इसी से ही आरती किया करो और दूसरा दिया नहीं लगाते हैं। तो बस कान्हा जी को उठा दिया है और पूजा पाठ कर ली है मंदिर में। उसके बाद आ गई हूँ मैं सांझी माता को भोग लगाने के लिए। दूध और केले से भोग लगाया है मैंने। जो फलाहार हाँ, चीजें होती है ना, वही खाना देना होता है सांझी माता का, क्योंकि व्रत होते हैं नवरात्रि के। सांची माता जी व्रत रखती है। मैंने नहीं रखे हैं इस बार क्योंकि मेरी दवाई चल रही है, इसलिए मैंने नहीं रखे हैं। लास्ट के 2 व्रत रखूंगी मैं नवरात्रि के, उसके बाद ही कंजका करूंगी। तो जी उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। आलू बॉईल कर लिए थे मैंने पहले ही, जब मैं उठी थी सोकर उसी टाइम मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ पर मुझे बनाने हैं आलू पालक के पकोड़े। वैसे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं पर नवरात्रि चल रहे हैं, प्याज नहीं डाले हैं मैंने। बस आलू पालक कट कर लिए हैं और हल्दी नमक मिर्च चाट मसाला इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा पानी मिक्स करके सारे मिश्रण को हम मिक्स कर लेंगे। कच्चे आलू के पकोड़े अलग से इसलिए बनाने हैं क्योंकि पतिदेव को उबले हुए आलू के पकोड़े पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए कच्चे आलू वाले पकोड़े बनेंगे। और आलू को मैंने छील कर वॉश कर लिया था, उसके बाद बारीक बारीक कट कर लिया है। और बॉयल आलू तो वॉश करने की जरूरत नहीं थी, बस छीलकर ऐसे ही कट कर लिया है। पालक को मैंने अच्छे से साफ कर लिया था, उसके बाद उसको वॉश किया और कट कर लिया। तो बस अब मिश्रण तैयार कर लिया है। तब तक मैं ये काम कर रही थी तो भाभी बोलने लगी कि दीदी मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ आज। तो भाभी गई है कान्हा जी को नहलाने के लिए। तो बस यहाँ पर सबसे पहले पकोड़े बनाने स्टार्ट करूंगी। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है मैंने और दूसरी साइड चाय चढ़ा दी है। और अभी पतिदेव भी आ गए थे, बोल रहे थे कि चाय में अदरक डाला है कि नहीं, तो फिर मैं भूल ही गई थी उसमें डालना अदरक। क्योंकि चाय जो है ना पतिदेव को अदरक वाली ही पसंद है। वैसे कम ही पीते हैं पर जब पीते हैं तो अदरक वाली ही पीते हैं, और पकोड़े के साथ चाय टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने सबकी चाय बनने के लिए रख दी थी। तो फिर ये आ गए थे किचन में, इन्होंने अदरक वगैरह डाल दिया है। और मैं सबसे पहले कान्हा जी के लिए भोग के लिए पकोड़े बनाऊंगी। कच्चे आलू के 2 बना दिए हैं, बॉयल आलू के 2 बना दिए हैं। जब तक भाभी नहला देगी कान्हा जी को उसके बाद मैं भोग लगा दूंगी। और कान्हा जी को चाय वगैरह मैं नहीं देती हूँ, वैसे तो दे सकते हैं पर चाय नहीं देती हूँ मैं। दही के साथ पकोड़े दे दूंगी उनको। जैसे मेरा लड्डू है मेरे लिए, वैसे ही मेरे कान्हा जी हैं। और मेरा बेटा भी कभी चाय नहीं पीता है, उसको मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ क्योंकि चाय जो है हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो हमें तो आदत पड़ी हुई है, छूटती नहीं है चाय, पर बच्चों को नहीं देना चाहिए। आयुषी भी कमी पीती है, एक आध बार कभी पी लेती है तो पी लेती है, नहीं तो कमी पीती है वो भी। पकोड़े के साथ पी लेती है, वैसे डेली चाय वो भी नहीं पीती है। जब हम अपने बच्चों को चाय नहीं देते हैं तो कान्हा जी को कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने चाय नहीं दी है कान्हा जी को अभी तक। तो बस यहाँ पर दही और पकोड़े हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। और भाभी ने नहला धुला कर तैयार कर दिया है कान्हा जी को। तो जी कान्हा जी को भोग लगा दिया है और उनका खाना थोड़ी देर के लिए वहीं पर रख देना चाहिए, 5-10 मिनट के लिए। और उनको बता देना चाहिए कि 10 मिनट में हम आएंगे, कान्हा जी आप जब तक फिनिश कर लो अपना खाना।
और उसके बाद ही उठाना चाहिए, एकदम से भोग लगाकर खाना नहीं उठाना चाहिए। तो बस यहाँ पर भाभी ने चाय लगा दी थी सबके लिए और मैं पकोड़े बना रही थी। और ये मेरा भाई पता नहीं क्या एक्टिंग कर रहा था, अभी देखा मैंने जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब। और इसने अभी दूध पिया है अपना, तो बोल रहा था कि थोड़ी देर में चाय पीऊंगा। तो मैं बोल ही रही थी कि भाई चाय चली गई है वहां पर तीनों की, पापा की और दोनों भाई की। तो मैं कहा चाय पी ले जाके, ठंडी हो जाएगी। तो शायद ये वीडियो में कह रहा था आप लोगों से कि लाइक कर दो, अच्छी पकोड़े बनाए हैं। तो पता नहीं क्या क्या एक्टिंग कर रहा था। तो बस यहाँ पर चाय पी लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, पापा हैं और दोनों भाई हैं। तो चाय नहीं पी रहा तू? पापा चाय नहीं ले रहे? चाय? देखो हम बाद में मैं पी के तो हाउस से भागा ना। अच्छा, पापा को हो रहा चाय भी फिक्की ना हो। तो तुम लोग पापा चाय पिए तुम फोटो खींच लिए और पापा ठल जाग गए। देख लिया कितनी चालू वक्त तो लड़ा रही वीडियो बना रही। तो बस पापा अपनी मजाक कर रहे थे कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, कि वीडियो बना लेगी या फोटो कर लेगी मेरी, इसलिए मैं चाय नहीं पीऊंगा। और मुझे लग रहा था कि पापा को शायद चाय फिक्की लग रही है। वैसे मैंने मीठी बनाई थी चाय और मुझे थोड़ी फिक्की पसंद है, अपने लिए बाद में बना लूंगी। और भाभी को भी तेज मीठे की पसंद है चाय। तो भाभी को भी ऐसे ही लग रहा था कि दीदी आपने कम मीठा डाला होगा, इसलिए भाभी और मैंने बाद में फिर चाय बनाई थी अपनी। और बस उसके बाद भाभी जो है बर्फी बनाने की कोशिश कर रही थी मावे से, पर बनी नहीं थी। तो फिर हमने मावा ऐसे ही रख दिया था वो। उसके बाद हो गया था दोपहर का टाइम। दोपहर को मुझे बनाना था साग, पर साग में क्या है ना, काफ़ी टाइम लग जाता है और भाभी को जाना है आज उधर स्वाति की तरफ। तो मैंने सोचा चलो नमकीन चावल बना देती हूँ, और साग इतना पसंद भी नहीं है भाभी को, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने चावल छोंक दिए हैं, टमाटर हरी मिर्च का ही तड़का लगाया है, जीरे का। और प्याज नहीं यूज़ किए हैं मैंने इसमें, बस ऐसे ही तड़का लगाकर सिंपल से नमकीन चावल बन जाएंगे एक सीटी में। तब तक सीटी लगेगी जब तक मैंने सोचा साग कट कर लेती हूँ, शाम को ही बनाऊंगी वैसे तो, अभी बॉईल करके रख लूँगी। और अच्छे से साफ कर लिया था मैंने, 3 गुट्टी पालक थी और 1 गुट्टी साग की थी। सुबह ही ले आए थे पतिदेव, जब पकोड़े के लिए पालक लाए थे तो उसी टाइम ले आए थे। तो यहाँ पर मैं कट कर दूंगी फटाफट से, और बॉईल करके रखा हुआ होगा ना तो शाम को इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर बस ब्लाइंडर से ब्लाइंड करके उसको तड़का लगा लेंगे। तो जी जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं साग को कट करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए साग मैंने कट कर लिया है, इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी, उससे पहले लंच कर लेंगे। और बॉईल किया हुआ होगा तो शाम को इतना टाइम भी नहीं लगेगा बनाने में। तो बस यहाँ पर मैंने कट कर दिया है, तब तक चावल भी बन गए हैं। और बस सबके लिए चावल निकाल दूंगी। दोनों बच्चे हैं, मैं और भाभी हूँ, बस 4 जने हैं हम। तो सबके लिए नमकीन चावल लगा दूंगी। एक कटोरी में मैंने बूंदी का रायता बनाया है, वो अपने लिए बनाया है। वैसे इन तीनों से मैंने पूछा था, इन्होंने मना कर दिया।
तो बस यहाँ पर खाना लगा लेते हैं फटाफट से और इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।